जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 19वें भाग और श्री राम कथा के 7वें भाग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो श्री राम कथा के क्रम में हम फिर वहीं पर वापस पहुंच गए हैं जहां से प्रारंभ किए थे। अर्थात यह श्री राम कथा हनुमान जी माता सीता को सुना रहे हैं, वो भी रावण की लंका की अशोक वाटिका में, इस उद्देश्य से कि माता सीता की शंकाओं का समाधान हो सके। तो पिछले भाग में आपने भगवान श्री राम लक्ष्मण द्वारा भगवती सीता की खोज वाले प्रकरण को सुना, जहां श्री राम कबंध का वध करते हुए सबरी के आश्रम पर पहुंचते हैं और उसके बाद ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। और फिर उन्हीं हनुमान जी के माध्यम से श्री राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं और वाली का वध करते हैं। वाली सुग्रीव के बड़े भाई थे। असीम पराक्रमी वाली किसी गलतफहमी के कारण सुग्रीव से वैर बांध लेते हैं और उनसे उनकी पत्नी रुमा तक को छीन लेते हैं। वाली के भय से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर छिपे हुए होते हैं। श्री राम सुग्रीव के संकटों का समाधान करते हैं। वे वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित करते हैं। सुग्रीव समस्त वानरों और वृक्ष समुदाय के एक छत्र सम्राट बन जाते हैं। फिर वे समस्त वानरों और भालुओं की सेना को 10 दिशाओं में भगवती सीता का पता लगाने के लिए भेजते हैं। तो यहां तक का सारा प्रकरण आपने पिछले एपिसोड में सुना। प्रस्तुत खंड में हम राम कथा का समापन कर सुंदरकांड के मूल प्रकरण की तरफ लौटेंगे। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। अखिल जगत खलु भालु कपि, आए यूथप यूथ, सिय शोधन हित सकल कपि, दिग दिग चले बरुथ। तो संसार के समस्त भालू और वानर सुग्रीव के बुलावे पर वहां पहुंचते हैं और वे भगवती सीता की खोज करने के लिए 10 दिशाओं में निकल पड़ते हैं। एहि विधि पाई राव अनुशासन, दिग दिग कपि किए आप्लावन, हम दक्षिण दिग भार उठाए, कपिन सहित सागर तट आए, जामवंत नल नील समेता, अंगद एहि कपिदल के नेता, सतयोजन विस्तृत यह सागर, पार किया उर्धर करुणा कर, एहि विधि मातु इहाँ मैं आवा, सुफल परिश्रम खलु मैं पावा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार सुग्रीव की आज्ञा पाकर वानरों ने हर दिशा में प्रस्थान किया। हमारे कंधे पर दक्षिण दिशा का भार आया और हम आपको ढूंढते ढूंढते आर्यावर्त के दक्षिण तट पर पहुंच गए, जहां विस्तृत सागर हमारे रास्ते को रोककर खड़ा था। हमारे दल में जामवंत, नील, नल जैसे महाबली वानर थे और वाली पुत्र अंगद हमारे दल के नेता बने। मैंने अपने पराक्रम का आश्रय लेकर और भगवान श्री राम को हृदय में रखकर इस 100 योजन विशाल महासागर को पार किया और यहां तक पहुंचा हूं। अब लगता है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। मैं वनचर वानर को देहा, जन्म सुफल लभ राघव नेहा, देखी मातु तव क्षीण शरीरा, तप मैं सतत भजत रघुवीरा, देखी तव महिमा अनपायन, देखी पराभूत खल रावण, पाई सचित्र सती परिभाषा, तब मन महु उपजी विश्वासा, कि तुम अखिल जगत की माता, जिन माया वस रहे विधाता, जिन बिछोह बिलखत रघुराई, स्वप्न शांति सुख सकल गवाई, मैं तिन्ह राम चरण के दासा, सत्य सपथ मम करु विश्वासा, मैं आयऊ धरि हरि संदेशा, नहीं असत्य मम वचन लेसा, कुशल राम सानुज सब भांति, सुमिरहि तो ही राम दिन राति। तो हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैं तो वंचर हूं, उस पर भी यह वानर का शरीर, परंतु फिर भी मुझ पर भगवान श्री राम का असीम प्रेम है। मैंने जब आपको देखा और आपके उपवास से जर्जर इस दुर्बल शरीर के साथ प्रभु श्री राम का नाम सतत लेते देखा, जब मैंने आपके समक्ष त्रिभुवन विजेता रावण को पराभूत होते हुए देखा, जब मैंने सतीत्व के साकार स्वरूप को देखा, तब मेरे मन में यह विश्वास हुआ कि जो मेरे समक्ष हैं वह संपूर्ण जगत की माता है, जिनके वश में स्वयं परमात्मा रहते हैं, जिनके बिछोह में श्री राम विलाप करते हैं,
जिनके न होने से श्री राम के जीवन में न सुख है, न शांति है और ना ही कोई स्वप्न है। वह भगवती सीता आप ही हो, ऐसा मेरा परम विश्वास है। मैं उन्हीं श्री राम के चरणों का दास हूं और यह मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं, आप मेरा विश्वास करें। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं श्री राम का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके समक्ष आया हूं। मेरे वचन में तिल मात्र भी असत्य नहीं है। भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल हैं और श्री राम दिन रात आपको सतत याद करते रहते हैं। कुशल राम सानुज सहित कुशल मनावहि तोहि, कुशल क्षेम तब पूछहि, राम पठावहि मोहि। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल हैं और आपके कुशलता की कामना करते रहते हैं। आपके कुशलता का समाचार प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। इसलिए हे मां, आप मेरा विश्वास करें। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला का 19वां भाग और श्री राम कथा यहीं पर संपन्न होती है। परंतु उससे पहले आपसे विनय करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से जरूर अवगत करवाएं कमेंट्स के माध्यम से। तो आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।